और इसका दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम 4-5 चीज़ें कवर अप करेंगे, जैसे कि डिस्क मैनेजमेंट क्या है और इसका यूज क्या है, हम लोग श्रिंक वॉल्यूम कैसे बना सकते हैं, ड्राइव का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, ड्राइव में कौन कौन से पार्टीशंस होते हैं और उनका रोल क्या होता है, और लास्ट में हम सीखेंगे कि वॉल्यूम को एक्सटेंड कैसे किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्क मैनेजमेंट से। डिस्क मैनेजमेंट क्या है और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिस्टम के इंटरनल हार्ड ड्राइव को मैनेज करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। अगर आपके सिस्टम से जितने भी हार्ड ड्राइव कनेक्टेड हैं उन सबको मैनेज करने के लिए हम डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैं आपको दिखाऊं दिस पीसी में जाके, तो अभी मेरे पास डिवाइस एंड ड्राइव्स में एक ही हार्ड ड्राइव शो कर रहा है। तो इस हार्ड ड्राइव को मैनेज करने के लिए हम लोग डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं दिस पीसी पे क्लिक करूं, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूं, उसके बाद मैं मैनेज पे क्लिक करूं। जैसे ही मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर में हूँ, अंदर आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब ऑप्शंस के अलग अलग काम हैं। तो अभी हम लोग किस टॉपिक पे बात करें, स्टोरेज के टॉपिक पे और डिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पे। तो डिस्क मैनेजमेंट में इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ड्राइव शो कर रहा है जिसमें ओएस डला हुआ है, सी ड्राइव। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मल है, किसी में कोई भी पाथ नहीं बना, कोई भी ड्राइव नहीं बना, सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। तो मैं आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। तो आप इतना समझ गए कि डिस्क मैनेजमेंट क्या है और डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ क्या होता है। सेकेंड टॉपिक में हमारा क्या कवर अप करना है, श्रिंकिंग वॉल्यूम एंड चेंज ड्राइव नेम। तो अब हम सीखेंगे कि वॉल्यूम श्रिंक कैसे करते हैं। तो वॉल्यूम श्रिंक करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम श्रिंक करने से क्या बेनिफिट्स हैं और हम लोग वॉल्यूम श्रिंक किस किस कंडीशंस में करते हैं और क्यों करते हैं, शायद आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल जाए। तो वॉल्यूम श्रिंक करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये भी 455 GB का है, अगर मैं इसको श्रिंक करता हूँ तो श्रिंक करने के लिए मैं एक नया ड्राइव क्रिएट करूँगा यहाँ पे। और नया ड्राइव क्रिएट करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास अभी एक के सिर्फ़ और सिर्फ 455 GB का एक हार्ड ड्राइव इसमें इंस्टॉल्ड है और समहाउ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है या मैं इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा किसी वजह से, तो मेरा डेटा तो गया, मैं डेटा को रिकवर नहीं कर सकता। डेटा को तो रिकवर नहीं कर सकता। अगर मेरा डी ड्राइव बना हुआ है और डी ड्राइव में मैंने सारे डेटा रखे हुए हैं, तो कम से कम इतना तो है कि अगर मैं कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ इस विंडोज़ में, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्राइमरी ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा, डिलीट करना होगा, फॉर्मेट करना होगा, जो भी करना होगा। मैं इसको फॉर्मेट करके फिर से इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरा जो डी ड्राइव होगा, डी ड्राइव में से एक भी डेटा डिलीट नहीं होगा और वो सारे सेफ़ मोड में रहेंगे, मतलब सेफली रहेंगे। सेफ़ मोड तो अलग चीज़ हो गई, सेफली रहेंगे और आप इजीली अपना डेटा वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास यही एक डिस्क है, जैसे अभी सपोज़ मेरे पास एक डिस्क है, इसमें बहुत सारे आपको दिखाऊँ मैं, मान लीजिए ये सब मेरे डेटा हैं, ये सारे फोल्डर्स क्रिएटेड हैं। मान लीजिए कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है और मैंने लैपटॉप बंद किया, बंद करने के बाद मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लैपटॉप पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा। क्या तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, इसलिए मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। तो अब तो मुझे बस यही होगा कि मेरा डेटा गया। तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम श्रिंक करते हैं और एक डिवाइस में कम से कम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम अपने हिसाब से रखते हैं। अभी मेरा 500 GB का है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 वॉल्यूम रखने चाहिए। एक 250 GB का मैं 2 यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अभी
मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया कि श्रिंक वॉल्यूम बनाने का बेनिफिट क्या है, लेकिन अब हम इसको श्रिंक करेंगे कैसे, आइए आप अब मैं अब वो सिखाता हूँ आपको। एक स्टेप मैंने बताया था मैनुअली जाने का, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मोर ऑप्शन पे क्लिक करके मैनेज में क्लिक करके कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने के बाद आप डिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप डायरेक्टली अगर आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना हो तो विंडो का बटन और आर का बटन दबाइए, रन का कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिखना है disk.mgmt.msc। उस लिखने के बाद इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली डिस्क मैनेजमेंट में इंटर हो चुके हैं। अब इसमें इंटर होने के बाद आपको करना है वॉल्यूम श्रिंक। वॉल्यूम श्रिंक करने के मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं, तो चलिए करते हैं वॉल्यूम श्रिंक करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे पास यहाँ पे 455 GB दिख रहा है, 455 GB में से ही मुझे श्रिंक करना होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी, देख लीजिए सारे के सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हाईलाइट नहीं हो रहे, ग्रेड आउट आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ बहुत ऑप्शंस शो कर रहे हैं, कुछ बहुत ऑप्शंस ग्रेड आउट हैं। लेकिन अगर अब मुझे करना है श्रिंक वॉल्यूम, तो मैं श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। ये ऑप्शन आ गया श्रिंक सी, सबसे ऊपर आ रहा है श्रिंक सी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB। बिफोर श्रिंकिंग इन MB इतना शो कर रहा है हमारे पास। साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB, इतना साइज़ हमें सी ड्राइव ने दिया है कि हम इतने साइज़ में, मतलब 280 GB के आसपास हमें मिला है कि हम इतने साइज़ में अपना नया वाला जो वॉल्यूम बनाना चाहते हैं उतने को श्रिंक कर सकते हैं। तो हमें उतना नहीं चाहिए, हम 100 GB कर लेते हैं। यहाँ पे आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम पे क्लिक करके श्रिंक कीजिए। श्रिंक करने के बाद आपका एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका एक 97.66 GB का अनएलोकेटेड ड्राइव क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी वो दिस पीसी में शो नहीं कर रहा है। आपका नया वॉल्यूम यहाँ पे, नया ड्राइव कोई भी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि अभी हमने इसको वॉल्यूम बनाया नहीं। जैसे आपने श्रिंक कर लिया, श्रिंक करने के बाद आपका दूसरा टास्क होगा वॉल्यूम क्रिएट करना। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करेंगे। जिस भी अनएलोकेटेड स्पेस को आपको वॉल्यूम में क्रिएट करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फिर करेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सिंपल वॉल्यूम साइज इन MB आ रहा है इतना, 100 GB मैंने सेलेक्ट किया था, फिर करेंगे। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ड्राइव लेटर का नाम आ रहा है। यहाँ से चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट रखना है जो सिस्टम ने प्रोवाइड किया है, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे फाइल सिस्टम आ रहा है, एलोकेशन यूनिट साइज आ रहा है, वॉल्यूम लेवल आ रहा है। वॉल्यूम लेवल का आप यहाँ से चाहें तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फाइल सिस्टम, यहाँ पे 2 टाइप के फाइल सिस्टम हैं, फैट, EXFAT और NTFS। लेकिन लेटेस्ट फाइल वर्जन है जो वो NTFS है, फाइल सिस्टम वर्जन NTFS यूज हो रहा है, तो हम इसी के थ्रू जाएंगे। हमने NTFS सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये है कंप्लीटिंग द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। मीन्स इसमें आपकी जैसे प्रीव्यू करने के लिए ऑप्शंस आते हैं ना, जैसे आप कोई भी फाइल या कोई भी फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, तो सबसे सबमिट करने के पहले आपके पास एक प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है कि जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करी हुई हैं
क्या वो आपके अकॉर्डिंग सही है, जो आपने सेलेक्ट किया था सेम एज इट इज़ है। तो किसी भी काम को करने से पहले एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर ले फाइनल करने के पहले, कि कोई गलती ना हो आपसे। तो आप इस पे फिनिश पे क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया एक नया वॉल्यूम बन के तैयार हो गया मेरा डी ड्राइव। चलिए देख लेते हैं दिस पीसी में क्या हमारा दिस पीसी में डी ड्राइव शो कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल शो कर रहा है। एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया अब इसमें। तो अब हम इजीली इसमें सी ड्राइव में से डेटा निकाल के डी ड्राइव में रख सकते हैं। अगर इनके हमें सिस्टम फॉर्मेट भी करना होगा तो सिर्फ हम सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, डी ड्राइव हमारा सेफ रहेगा। हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना होगा, सपोज़ अभी मैं विंडोज़ 11 चला रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मेरा मन किया कि मुझे विंडोज़ 10 चलाना है, 7 चलाना है, या विंडोज़ सर्वर ही इंस्टॉल करना है इस पर डायरेक्ट, या कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने हैं, तो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट मार के। बाकी के जो मेरे डेटा हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे कभी डिलीट नहीं करना, उसको मैं डी ड्राइव में रख दूँगा। तो बेसिकली यही फ़ायदा है श्रिंकिंग वॉल्यूम करने का। अब मैं इसको चाहता हूँ कि नहीं, मेरा सी ड्राइव बहुत फुल हो गया है, लेकिन इसके पहले मैं कवर अप करूँ इसके पार्टीशंस। इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने पार्टीशंस क्रिएट होते हैं और उन पार्टीशंस का क्या क्या रोल और क्या क्या काम है। तो उसको समझने के लिए मैं चलता हूँ फिर से एक बार डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ। ये हमारा डिस्क 0 है, डिस्क टाइप अभी बेसिक्स है, अभी ये ऑनलाइन है। तो देखिए यहाँ पे जो 400 MB दिखा रहा है हेल्दी EFI सिस्टम पार्टीशन, ये भी एक पार्टीशन है इसका। तो इसका बेसिकली रोल क्या है? इसका रोल ये है कि सिस्टम को बूट कराने में हेल्प करता है। जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो इंटरनली प्रोसेस रन होते हैं वो EFI सिस्टम पार्टीशन के थ्रू होते हैं। इसकी हेल्प से हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर ये हेल्प लेता है इसमें बेसिक डेटा पार्टीशन, और इसको हम बूट पार्टीशन भी कह सकते हैं। बेसिकली हम बूट पार्टीशन कहते हैं EFI सिस्टम पार्टीशन बूट पार्टीशन का हेल्प लेके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। और ये है हमारा डेटा पार्टीशन, बेसिक डेटा पार्टीशन, जिसमें हमने डेटा रखा हुआ है। और थर्ड वन जो आता है ये भी सेम, सी ड्राइव और डी ड्राइव दोनों बेसिक डेटा पार्टीशन में आएंगे, लेकिन जिस भी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा उसको हम कहेंगे बूट पार्टीशन। समझ आया? और जो तीसरा है वो है रिकवरी पार्टीशन। देख सकते हैं ये सारे के सारे लॉजिकल रिकवरी पार्टीशन है। रिकवरी पार्टीशन का बेसिकली यूज होता है जैसे मान लीजिए कि आपका विंडो क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद क्रैश होने के बाद जब हम सिस्टम को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं, अगर हमने कोई रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करा हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो अगर उस कंडीशन में हम सिस्टम को रीस्टोर करते हैं तो उस टाइम पे हमारा रिकवरी पार्टीशन हेल्प करता है। तो बेसिकली 3 टाइप के पार्टीशंस होते हैं हमारे सिस्टम में, EFI सिस्टम पार्टीशन, बूट पार्टीशन और रिकवरी पार्टीशन। और उसके बाद अब हम चलते हैं कि वॉल्यूम को डिलीट कैसे किया जाता है, फिर उसको एक्सटेंड कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैंने डी ड्राइव का एक नया वॉल्यूम बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डी ड्राइव की, मुझे लगता है कि मुझे डी ड्राइव की कोई ज़रूरत है नहीं और मैं अपने सी ड्राइव को फिर से ज़्यादा स्पेस देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं डी ड्राइव को डिलीट करना चाहता हूँ। मेरा मतलब यहाँ पे एजेंडा ये है कि मैं इसको डिलीट करूँगा और इसमें की जो 100 GB स्पेस है वो फिर से मैं सी ड्राइव में अटैच कर दूँगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं डिस्क मैनेजमेंट में जाऊँगा। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद अब ये डी ड्राइव है, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला फॉर्मेट करूँगा तो सिर्फ ये फॉर्मेट होगा, डिलीट नहीं होगा। फॉर्मेट और डिलीट में दोनों में डिफरेंट है। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे पॉपअप आ गया, डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल एरेज ऑल डेटा ऑन इट, बैकअप एनी डेटा यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग।
ये हमको वार्निंग दे रहा है कि अगर आप कोई डेटा इसको डिलीट करने के बाद आपका जितना भी डेटा आपके ड्राइव में है सारे के सारे इरेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इससे पहले ड्राइव को डिलीट करने से पहले अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उस डेटा का बैकअप रख लें। तो मेरे पास अभी कोई डेटा है नहीं। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, आई वांट टू कंटिन्यू। फिर एक पॉपअप आया, द वॉल्यूम यू सिलेक्टेड टू डिलीट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड विद BitLocker ड्राइव इनक्रिप्शन। BitLocker ड्राइव इनक्रिप्शन एक विंडोज़ का ही फीचर है जो कि इसने इसको इनक्रिप्ट किया हुआ है ड्राइव को, तो इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं यस करता हूँ उस पर क्लिक। फिर एक आया पॉपअप, द पार्टीशन न्यू ड्राइव सिंपली वॉल्यूम इज़ करंटली इन यूज टू फोर्स द डिलीट ऑफ पार्टीशन। आई थिंक मैंने उसको यूज़ किया था तो इसलिए एरर ऐसा पॉपअप आ रहा है, एरर नहीं है ये। इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा ड्राइव डिलीट हो जाएगा। देखिए फिर से उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में मैंने जब इसको श्रिंक किया था इस वॉल्यूम को, तो अनएलोकेटेड ऑप्शन में आया था ये। तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया अनएलोकेटेड हो गया, मतलब कि ये इतना GB फ्री है। अब आप इस अनएलोकेटेड फाइल स्पेस को चाहे तो श्रिंक भी कर सकते हैं, चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने श्रिंक और एक्सटेंड में आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं कि श्रिंक किस कंडीशन में करना चाहिए और एक्सटेंड किस कंडीशन में करना चाहिए। श्रिंक करके मैंने आपको दिखा दिया, अब एक्सटेंड करके मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि अभी यहाँ पे देखिए 357 GB दिखाई दे रहा है कि मेरा जो सी ड्राइव है 357 GB का है। यहाँ पे भी दिखा दूँ आपको 357 GB। अब जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड करने के बाद ये करीबन 455 GB के आसपास हो जाएगा। तो देखिए अब मैं करता हूँ इसको एक्सटेंड, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए आपको उस ड्राइव पे क्लिक करना होगा जिस ड्राइव को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अनएलोकेटेड स्पेस के साथ। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरे पास एक अनएलोकेटेड स्पेस है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अभी तो नहीं कर पाऊँगा मैं इसको, इस पर जिस ड्राइव को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए। एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। सपोज यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड डिस्क 01 का ये जो अनएलोकेटेड स्पेस था 100 GB का, वो आ गया यहाँ पे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 7-8 होते मेरे, 7-8 मैंने ऐसे अनएलोकेटेड स्पेस होते। सपोज मान लीजिए कि तो यहाँ पे अवेलेबल डिस्क आ जाता, फिर यहाँ से हम लोग ऐड रिमूव ऑल कर सकते थे ये सारे ऑप्शंस के थ्रू। सपोज मान लीजिए कि मेरे को रिमूव करना है, अब ये यहाँ पे आ गया, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इसको ऐड कर दूँगा। समझ आया? तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर ये वही आया एक्सटेंड वॉल्यूम विजार्ड। अब मेरे को फिनिश करना है। अब फिनिश करने के बाद देखिए वो जो अनएलोकेटेड ड्राइव था वो फिर आके इसमें ऐड हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अब ये भी रिफ़्रेश नहीं हुआ है। अभी रिफ़्रेश करूँगा तो 357 GB से 455 GB शो करने लगेगा। ठीक है, 455 GB शो करने लग गया। सो आप होप आप लोगों को डिस्क मैनेजमेंट समझ में आया होगा कि हम लोग डिस्क मैनेजमेंट क्यों यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली ये होम यूज़र के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है, जो कि घर पे यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और बाकी जो टेक्निकल हैं वो तो है ही। थैंक यू।